हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेम में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, उसकी लास्ट यूनिट का जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है सामाजिक सुरक्षा लाभ। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा लाभ, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, टॉपिक नंबर फिफ्थ, यूनिट फिफ्थ। ठीक, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। इसकी मीनिंग के साथ में हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है, मीनिंग को समझते हैं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आर बेनिफिट्स that are provided by the government or employer to protect employees from problems like illness, accident, unemployment, old age, disability और death। मतलब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट क्या है? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ऐसे लाभ होते हैं, मतलब ऐसे बेनिफिट होते हैं जो एम्प्लॉय को, मतलब जो कर्मचारी है, कर्मचारियों को जो बीमारी के समय, मतलब इलनेस के समय में, दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, ओल्ड एज के समय, डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता और डेथ मतलब मृत्यु जैसी समस्याओं से सुरक्षा देने के लिए सरकार या एम्प्लॉयर मतलब जो कंपनी का मालिक होता है उसके थ्रू दिए जाते हैं। जैसे मान लो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है। जैसे मान लो कि ये एक कंपनी है, इस कंपनी में ये एक XYZ एम्प्लॉय है, ठीक है, XYZ एम्प्लॉय है, ये यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि इसको कोई बीमारी हो गई है, इलनेस हो गया, कोई इसके साथ में एक्सीडेंट हो गया है, ठीक, एक्सीडेंट हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, ओल्ड एज है, ठीक है, या फिर बेरोजगार हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इसकी जॉब चले गई, ठीक है, या मान लो कि एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो गई। तो इस टाइम पर जो गवर्नमेंट है, ठीक, गवर्नमेंट है या जो एम्प्लॉयर है, कंपनी का मालिक है, वो यहाँ पर इसके हेल्प करते हैं, या कहना चाहिए कि जो भी इसको बेनिफिट प्रोवाइड करवाए जाते हैं उसे कहा जाता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ठीक, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं? किसी भी एम्प्लॉय को उसकी बीमारी या उसके साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, विकलांगता हो जाती है, उसके पास रोजगार नहीं रहता है, या अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे टाइम पर उसको कहना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है या जो कंपनी का मालिक है उसको कुछ यहाँ पर बेनिफिट्स देते हैं, जिसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स कहा जाता है। देखो अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मतलब जो इसके उद्देश्य हैं, उद्देश्य क्या है? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, मतलब आर्थिक सुरक्षा देना, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, आर्थिक सुरक्षा देना एम्प्लॉय को, ठीक, मेडिकल सपोर्ट जैसे चिकित्सा सहायता देना। अगर किसी एम्प्लॉय को, मान लो किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, या अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसे कंपेंसेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, मुआवजा देना जिसे कहते हैं। इनकम सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद में आय सुरक्षा, इनकम सिक्योरिटी, जैसे रिटायरमेंट होता है उसके बाद में पैसा मिलता है, ठीक, तो यहाँ पर ये सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉय वेलफेयर, मतलब कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी काम करता है। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में सुधार, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट लेकर के आना। मतलब एक एम्प्लॉय को जब यहाँ पर मान लो कि अगर उसके साथ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, डिसेबिलिटी हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डेथ होती है, तो इन सारी कंडीशन में जब यहाँ पर गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर के थ्रू उसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। क्योंकि देखो अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, ठीक, एक्सीडेंट हो गया, या किसी के पास में अगर मान लो कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इस टाइम पर उसको पैसों की ज़रूरत होती है और पैसे की कोई मदद कर दे, तो यहाँ पर भी उसका लिविंग स्टैंडर्ड में भी, तो यहाँ पर कहना चाहिए उसका लिविंग स्टैंडर्ड में भी इम्प्रूवमेंट आएगा ही। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है उसके ये ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले तो जो एम्प्लॉय है उसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन करना,
मेडिकल सपोर्ट देना, इनकम सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद में इनकम सिक्योरिटी देना, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए काम करता है, और जो एम्प्लॉय है उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के टाइप्स के बारे में। ठीक, मतलब जो सामाजिक सुरक्षा है उसके, सामाजिक सुरक्षा के जो लाभ हैं उसके प्रकारों के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पीएफ। सबसे ज़्यादा हमें ये वर्ड पीएफ शॉर्ट में ही सुनाई मिलता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोवाइडेड फंड। ठीक है, प्रोवाइडेड फंड, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि भाई हमारी सैलरी से पीएफ कटता है। ठीक है, तो ये वही वाला पीएफ है, प्रोवाइडेड फंड, जिसका फुल फॉर्म। ठीक है, इट इज़ अ सेविंग्स प्लान इन विच बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर डिपॉजिट मनी फॉर द फ्यूचर। मतलब देखो यहाँ पर जो ये प्रोवाइडेड फंड है यह एक बचत योजना है। क्या है? सेविंग प्लान है। सेविंग प्लान है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, ठीक है, कर्मचारी, और जो एम्प्लॉयर है वो कौन है? मालिक है। दोनों में डिफरेंसेस याद रखना, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों भविष्य के लिए पैसा जमा करते हैं, मतलब जो पैसा है वो डिपॉजिट करते हैं। सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है। जो भी यहाँ पर आप में से जैसे जो भी देख रहे होंगे वीडियो, और अगर आप में, आपकी सैलरी में से भी कई लोगों की सैलरी में से पीएफ कटता है। ठीक है, पीएफ कटता है तो आप या जो आपका एम्प्लॉयर है दोनों मिलकर के आप अपने फ्यूचर के लिए तो पैसा जमा कर रहे हो ना, तो ये एक सेविंग प्लान हुआ पीएफ कटना। तो हर महीने सैलरी से पीएफ कटता है। ठीक है, जो आपको कब मिलेगा? रिटायरमेंट के बाद में मिलता है फिर इसका पैसा। ठीक, जैसे मान लो कि किसी की 20,000 रुपये सैलरी है, उसमें से 2,000 रुपये आपका पीएफ कट गया, 18,000 रुपये ही आपको मिलेगा, लेकिन ये 2,000 रुपये हर महीने कटता जाएगा, और जब आपका रिटायरमेंट होगा तब आपको फिर ये पैसा पूरा एक साथ दिया जाता है। ठीक, तो ये होता है प्रोवाइडेड फंड। ठीक, प्रोवाइडेड फंड ये क्या है? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का एक टाइप है। फिर है पेंशन स्कीम। देखो, पेंशन स्कीम, पेंशन मिलती है एम्प्लॉय को, ये भी पता होगा आपको। आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉयज गेट अ फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली। देखो, रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को यहाँ पर रेगुलर एक अमाउंट मिलता है जिसको पेंशन कहा जाता है। कहते हैं ना कि भाई रिटायरमेंट हो गया, पेंशन मिलेगी, है ना। रिटायरमेंट जब होता है तो पीएफ तो मिलता ही है, पीएफ का जो भी पैसा है वो तो मिलता ही है, लेकिन यहाँ पर एक रेगुलर अमाउंट भी मिलता है जिसको पेंशन कहा जाता है। ठीक है, ग्रेजुएटी अ लमसम पेमेंट गिवन बाय द एम्प्लॉयर फॉर लॉन्ग सर्विसेज। मतलब देखो, लंबे समय तक सेवा देने पर एम्प्लॉयर के थ्रू दिया जाने वाला एक मुश्त भुगतान होता है। अगर मान लो कि कोई एम्प्लॉय है जो किसी भी कंपनी में या किसी भी इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 5 साल तक अगर अपनी सर्विसेज देता है या उससे ज़्यादा अगर सर्विसेज देता है, तब उसको उस कंपनी के तरफ से यहाँ पर ग्रेजुएटी मिलती है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि नहीं अब इसको अपडेट कर दिया गया है, 1 साल में भी मिलता है, तो वो अभी अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक, इसलिए उसको अभी पढ़ना या एग्ज़ाम में लिख कर आना सही नहीं है। तो ये जो ग्रेजुएटी मिलने का टाइम पीरियड है वो 5 साल ही अभी चल रहा है। 1 साल कई लोग मुझे इसके पहले भी कमेंट में बोले थे, लेकिन भाई उसको अप्लाई नहीं किया गया तो अभी हम उसको पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो 5 साल या उससे अधिक सेवा देने के बाद में ही ग्रेजुएटी मिलती है। ठीक, ये आपको याद रखना है। और ये सब क्या है? प्रोवाइडेड फंड, फिर यहाँ पर पेंशन स्कीम, ग्रेजुएटी, ये सब क्या है? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के टाइप्स हैं। देखो, फिर है ESI, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय इन केस ऑफ इलनेस और एक्सीडेंट। मतलब बीमारी या दुर्घटना के समय कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे मान लो कि किसी भी एम्प्लॉय का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, कोई उसके साथ में यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, या अगर वो बीमार है, इलनेस है, तो उसको इस कंडीशन में यहाँ पर कहना चाहिए कि मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है। जो भी उसके मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे उसका पैसा दे दिया जाता है उसे। ठीक, और कई कंपनियों में तो ऐसा होता है कि भाई जो एम्प्लॉय है उसको तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर को भी मिलता है। उसके अगर कोई मान लो कि किसी का हस्बैंड है, किसी की वाइफ है,
किसी के बच्चे हैं, किसी के पेरेंट हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। कुछ कुछ कंपनियों में ऐसी भी फैसिलिटीज़ है। ठीक, फिर है मैटरनिटी बेनिफिट्स। बेनिफिट्स गिवन टू वुमेन एम्प्लॉयज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। देखो, महिला कर्मचारियों को, मान लो कि कोई अगर वुमेन एम्प्लॉय है, ठीक, वुमेन एम्प्लॉय है, तो उसको यहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम पर या बच्चे के जन्म के समय पर यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जैसे पेड मैटरनिटी लीव। ठीक है, मैटरनिटी लीव हर वुमेन एम्प्लॉय को मिलता ही है और ये समथिंग 6 मंथ का भी रहता है, समथिंग 6 मंथ का रहता है ना, मैं क्लियर नहीं है मुझे, लेकिन 6 मंथ का रहता है। तो यहाँ पर ये पेड होता है, इसका जो पैसा है एम्प्लॉय को मिलता है, लेकिन ठीक है, इसका पैसा कट नहीं होता है। पेड मैटरनिटी लीव मिलती है वुमेन एम्प्लॉय को। अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे की देखभाल के लिए भी अलग से यहाँ पर उसको फिर से लीव मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर ये मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गया। यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस देख लिए हमने, ये सब क्या है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के टाइप्स हैं, आपको याद रखना है। फिर है वर्कमैन कंपेंसेशन। देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन, compensation is given to employee in case of accident or injury during work। देखो, काम के दौरान दुर्घटना या चोट लगने पर जो एम्प्लॉय है उसे यहाँ पर मुआवजा दिया जाता है, कंपेंसेशन दिया जाता है। कंपेंसेशन क्या होता है, कंपेंसेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट का टॉपिक ही हम पढ़ रहे हैं, पर कंपेंसेशन हमने फर्स्ट यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। कंपेंसेशन क्या होता है, कंपेंसेशन किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी के साथ जो अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं या फैसिलिटीज़, जैसे बोनस है, अलायंस है, पर्क्स है, ये सब दिया जाता है, उनको सबको मिला करके कंपेंसेशन कहा जाता है। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, वर्कमैन कंपेंसेशन। अब काम के दौरान, मतलब अगर कोई किसी इंडस्ट्री में कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, मान लो अगर उसको यहाँ पर, उसके साथ में यहाँ पर कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसको कोई इंजरी हो गई, ठीक है, इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो ऐसे टाइम पर यहाँ पर जो है एम्प्लॉय को मुआवजा दिया जाता है, कंपेंसेशन दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, मान लो कि किसी एम्प्लॉय को मतलब कहना चाहिए कि सेफ्टी जैकेट नहीं दिए, हेलमेट नहीं दिए, ग्लव्स नहीं दिए, शूज़ नहीं दिए और उसको कोई चोट लग गई, तो भाई अब देखो, अब यहाँ पर एम्प्लॉय को सेफ्टी जैकेट या उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कंपनी ने अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं किया, ठीक है, या अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी भी किया लेकिन फिर भी अगर एम्प्लॉय को यहाँ पर कोई इंजरी हो जाती है या उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो है वर्कमैन को या मतलब जो एम्प्लॉय है उसको यहाँ पर कंपेंसेशन दिया जाता है। ठीक, फिर है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन ऑन जॉब लॉस। मतलब किसी भी एम्प्लॉय को, मतलब मान लो कि नौकरी छूटने पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता, किसी एम्प्लॉय के पास में अगर जॉब नहीं है, ठीक है, जॉब नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई कोई जॉब करना ही नहीं चाह रहा है, घर में पड़े हैं और उसको यहाँ पर गवर्नमेंट बेरोजगारी भत्ता दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है उसे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक भाई, अगर कोई जॉब कर रहा है, चलती जॉब में अगर उसकी जॉब चले जाए, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए वो, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जो सरकार है वो बेरोजगारी भत्ता देती है। ठीक है, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, जो टेम्परेरी हो, ऐसा नहीं कि जो परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी यहाँ पर अलायंस मिलेगा, नहीं, यहाँ पर जो टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है उसको गवर्नमेंट अलायंस प्रोवाइड करवाती है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के टाइप्स के बारे में हमने डिस्क्राइब किया। अब हम देखते हैं इसका कंक्लूजन। देखो, इसका कंक्लूजन क्या है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हेल्प एम्प्लॉय लिव अ सेफ, सिक्योर एंड फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ। देखो, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या है, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को सुरक्षित, स्थिर और आर्थिक रूप से मजबूत जीवन प्रदान करता है। क्योंकि देखो, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की सेफ्टी के बारे में सोचा जा रहा है, उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, पीएफ प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ग्रेजुएटी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ईएसआई दिया जा रहा है, मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन दिया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के टाइप्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर एक कहना चाहिए कि सेफ, सिक्योर और फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। किसके थ्रू, यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाया जाता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के थ्रू।
तो हमारा जो टॉपिक है यहीं पर एंड होता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।